সাহেব যায় আগতে হয় সাহেব হয়, ভকত যায় পাছতে হয় সাহেব হয়। হাই হাই ঐ সোণাৰ নৈৰ পাৰতে ঘৰে আল্লাহ ৰহমৰ গিৰিহঁত তুমি আল্লাহ সাহেব ঐ, যদি কৰা দৰিয়াৰ পাৰ, যদি কৰা দৰিয়ার पार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ और आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। आज आप लोगों को शायद पता चल रहा है मेरा जिके सुन के मैं कहाँ जा रही हूँ। जी हाँ, मैं आज आप लोगों को आज़ान पीर के दरगाह दिखाने के लिए लेके जा रही हूँ। और मैं अभी थोड़ा रेडी होना बाकी है मुझे, मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर हम एक साथ चलते हैं आज़ान पीर दरगाह। गाइस, अभी मैं एक मस्जिद के सामने पहुंच चुकी हूं और आप लोग देख रहे हैं शायद ये मस्जिद। और आज़ान पीर दरगाह जाने से पहले मुझे इस मस्जिद के बारे में आप लोगों को कुछ बोलना पड़ेगा और आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें। मैं कोशिश करूंगी इस मस्जिद के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देने की। गाइस, अभी मैं मौजूद हूँ शिवसागर स्थित सोनपुरा में और आप लोग देख ही चुके हैं मेरा सामने है ये मस्जिद। तो मैं इस मस्जिद के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ क्योंकि ये अपर असम का पहला मस्जिद है। मेरे सामने ये खड़ा है दादुल अली जी, तो आप लोगों को ये मस्जिद के बारे में कुछ बताएंगे। तो बताइए आप दादुल अली जी, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? ये मस्जिद है 1727 ख्रीस्टाब्द में ये मस्जिद प्रतिष्ठित हुआ है। 1427 में ये मस्जिद स्थापित किया गया और उससे पहले यहाँ कोई मुस्लिम लोग नहीं थे। यहाँ पे अहोम, कसारी, कोंस आदि अन्य जात से लोग थे और वो लोग ईश्वर और धर्म ज्ञान से बहुत दूर थे। और उस वक़्त गढ़गांव का अहोम राजा था स्वर्गदेव प्रताप सिंह, और स्वर्गदेव प्रताप सिंह का शासनकाल के दौरान में ही इराक बगदाद से आज़ान पीर साहब गढ़गांव आया था और उसने ही सोनपुरा में जितने भी लोग थे सभी लोगों को इस्लाम का धर्म दिया। जिस वक्त आज़ान पीर साहब असम आया था उस वक्त असम में शंकरदेव का बड़गीत और नाम धर्म का प्रचलित हो रहा था। उसी तरह आज़ान पीर साहब ने भी असम में जिकिर और जारी की रचना की और हिंदू मुस्लिम सभी भाई भाई की तरह रहने की सलाह दी। असमी साहित्य में भी आज़ान पीर साहब का जिकिर और जारी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और सुना गया है कि आज़ान पीर साहब एक अलौकिक शक्ति का भी अधिकारी थे। लेकिन एक बात जान के आप लोग हैरान हो जाओगे, इस इंसान का याद के लिए सोनपुरा में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो होना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए अपर असम के सभी लोगों को विनती है, खास करके गढ़गांव इलाके में जितने भी लोग रह रहे हैं उन लोगों से विनती है आज़ान पीर साहब के नाम से कुछ करें, और ताकि बाहर से जितने भी लोग आए उन लोगों को ये भी पता चले कि आज़ान पीर नाम के कोई यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिसने अपर असम में इस्लाम धर्म का प्रसार किया था। और असम का इतिहास में इस इंसान का भी नाम है, वो जानने के लिए यहाँ पे कुछ करने का बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पे कुछ करना है तो करें। तो फिर देखो गाइस, हम अभी आज़ान पीर दरगाह जा रहे हैं। हम अभी रास्ते में हैं। आज भी थोड़ा सा बारिश है, पिछले हफ्ते में भी थोड़ा बारिश हो रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा बारिश भी नहीं है आज। हम आराम से जा सकते हैं। आप लोग मेरे वीडियो देखते रहें और मैं चलती हूँ आज़ान पीर दरगाह। मोर मनत भेदभाव नाय ओ आल्ला, मोर मनत ভিন পর নাই ও আল্লাহ, হিন্দু কি মুসলমান একে আল্লাহর ফরমান, মোর মনত একেতি ভাব, মোর মনত ভেদভাব নাই ও আল্লাহ, মোর মনত ভিন পর নাই ও আল্লাহ, হিন্দু কি মুসলমান একে আল্লাহর ফরমান, মোর মনত একেতি ভাব।
देखो हम अभी अजनपीर दरगाह पहुंच चुके हैं। यही है यहाँ का एंट्री गेट और यहाँ पे अंदर जाने के लिए कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है अजनपीर दरगाह। तो गाइस हम अभी धीरे धीरे अंदर चलते हैं और अजनपीर साहब के बारे में और कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अजनपीर रहमतुल्लाह अलैह का पूरा जो नाम है हज़रत शाह मीरान। ये लगभग आज से 500 साल पहले आसाम आए थे और ये उस ज़माने में आसाम आए थे जिस ज़माने में आसाम में आहूम राजा का राज था। और अजनपीर रहमतुल्लाह अलैह आसाम आके ही देखा यहाँ पे जो पुराने मुस्लिम लोग हैं, ये लोग प्रैक्टिसी मुसलमान नहीं थे। ये लोग ना नमाज़ पढ़ते थे और रोज़ा भी नहीं रखते थे, तो सिर्फ ये लोग मुसलमान नाम के हैं और जैसे कल्चरल मुसलमान कहता है। अजनपीर साहब आकर गढ़गांव सोनपुरा में एक मस्जिद बनवाया, जो मैंने आप लोगों को दरगाह आने से पहले ही दिखाया। अजनपीर साहब के बारे में जब आहूम राजा को पता चला तो उसने दरबारी भेज के अजनपीर साहब को आहूम राजा के पास बुलाया। तो फिर पूछताछ करने लगी कि ये आसाम में वो क्यों आया और क्या काम है। उसने पूछने लगा, रहमतुल्लाह अलैह आप आसाम क्यों आया और आपका काम क्या है, आपका मकसद क्या है आसाम आने का। उस ज़माने में अजनपीर रहमतुल्लाह अलैह के पास राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था रुपाई अली दाधरा। वो तमाम मुस्लिम लोगों का लीडर भी था। रुपाई अली दाधरा ने अजनपीर साहब के बारे में राजा को झूठ बोलने लगा कि ये मुग़ल की गुप्तचर है। तो ये सुनकर आहूम राजा ने अजनपीर साहब के लिए सज़ा सुनाई कि इसका आँखें निकाल दिया जाए। उसी वक्त अजनपीर साहब ने बोला कि मेरा आँखें निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद निकाल के देता हूँ। अजनपीर साहब ने खुद अपने हाथों से उसका दोनों आँखें निकाल के राजा को दे दिया और बोला कि मेरी आँख बंद कुएं में या बंद खाए में रखना, घर या किसी बहती हुई नदी में नहीं रखना। उस ज़माने में सोनपुरा के पास ही थे ये दिखो नदी। राजा के सैनिकों ने अजनपीर का आँखें दिखो नदी में फेंक दिया और पता है उस वक्त क्या हुआ, दिखो नदी उल्टी तरफ से बहने लगी और बाढ़ आया, चारों तरफ पानी पानी हो गया, गढ़गांव तक पानी पहुंच गया। लेकिन हैरान की बात है, जहां अजनपीर बेच रहे थे उसी जगह पर बिल्कुल भी पानी नहीं था। और कुछ दिन के बाद जब ये बात राजा को पता चला, आहूम राजा को पता चला, तो उसने अपने सारा सिपाही सालार के साथ अजनपीर के पास पहुंचा और उससे माफ़ी मांगी। लेकिन पता है अजनपीर ने क्या बोला? अजनपीर ने बोला कि मुझे आपने सज़ा नहीं दी, अल्लाह के एक नेक बंदे होने के नाते अल्लाह ने मुझ पर परीक्षा ली। उसके बाद अजनपीर साहब ने दुआ की और उसके आँखें आके इसी जगह पर रुक गई जहाँ पे अभी ये दरगाह है। कुछ दिन के बाद ये एक सर बन गया जिसे हम सापड़ी बोलते हैं। और आहूम राजा ने इस जगह पर अजनपीर साहब के छांव के लिए बहुत सारा पेड़ लगाया, चारों तरफ खोड़ा पेड़ लगाया, जिसके नाम से आज इस जगह का नाम है खोड़ागुड़ी सापड़ी। ज़िंदगी का बाकी का दिन अजनपीर साहब ने अपने मुरीद के साथ यही रहा। और जाना जाता है कि उस ज़माने में एक पहला और आखिरी सूफी यही था जो अजनपीर शाह मीरान जी। कहा जाता है कि उस ज़माने में सिर्फ एक ही सूफी था जो है ये अजनपीर शाह मीरान। तो गाइस हमने अभी अजनपीर दरगाह देख लिया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो भी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हम अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।